सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ सभी एक रूप ये जो नज़र आ रहा है एकत्व का, प्यार का, ये किसी जाति पाति किसी भेदभाव के आधार पे कोई सैग्रीगेशन नहीं। सभी इस एक परमात्मा की संतान, एक चाहे तो किसी भी सोसाइटी के वर्ग से हों, पर ये इकट्ठे आना ही, ये बात वही रूप की परमात्मा का सब में ये अंश ये आत्मा, और सभी पूजनीय है, सभी में परमात्मा है। तो उसी भाव को संतों ने जहाँ हमेशा से समझाया है कि ये परमात्मा की सभी रचना ये इतनी प्यारी, एक मनुष्य जीवन मिला है तो वरदायिनी बनाए से, एक मन में प्यार, प्रीत, करुणा, नम्रता, ऐसे अनेकों गुण जो वाकई ही इंसान को एक असली इंसान बनाते हैं, वो गुणों को अपनाया जाए। और सिर्फ वो अपनाने की बात ना रहे, वो गुण स्वयं बन जाएं। क्योंकि फिर किसी भी समय जब हम खुद ही वो मानवीय गुण बने होंगे तो उसका प्रदर्शन अपने आप ही होगा, वो कुछ बनावटी नहीं रहेगा। तो कैसे जीवन में ये करुणा का आना, ये मन के भाव, ये दया के जो संतों के रहते हैं। अक्सर संसार में ये शब्द तरस भी इस्तेमाल होता है, पर करुणा, दया तरस नहीं है। तरस तो अक्सर एक किसी के प्रति बेचारेपन की भावना से आती है, या फिर अपने अहंकार से कि कोई सामने लाचार है तो हमने तरस खा लिया। पर ये करुणा का भाव, ये दया का भाव, ये तो बहुत ही उत्तम भाव है। ये तो प्यार से उत्पन्न है, ये तो मन में है ही है। तो बस वही हर एक तक पहुंचाना है, किसी की ज़रूरत पे ये डिपेंडेंट नहीं है। ये भाव तो अपने दिल से आगे हर एक तक पहुंचाने का जो संतों का एक सबसे मूलवान ये गुण, दया का, करुणा का। तो कैसे एक अपने आप में, अपने जीवन में जहाँ दया की भावना, करुणा की भावना हम लाते हैं, तो कैसे और ज़्यादा संतमति के अनुसार, संत प्रवृत्ति के तरह ही जीवन बीतता जाता है। इस सच्चाई के, इस परमात्मा, इस निराकार के साथ और जुड़ जाते हैं, जहाँ वो भाव वही, चाहे उदाहरण हम भाई कन्हैया जी के जीवन का लें कि वहाँ भी वो लड़ाई का ही माहौल, और एक अगर देखा जाए तो सिर्फ अपने और पराये की नज़र से नहीं, उन्होंने भी देखा हर एक को वही पानी भी देना, सेवा भाव निस्वार्थ होके, जख्मों पे मरहम हर एक के, क्योंकि वो पता है हर कोई अपने हैं। तो ऐसी ही ये दया करुणा की भाव, और जहाँ तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग में घट में हो प्राण। तो कैसे ये भाव मन के कि ये दया करुणा ये ही मन में है, तो ये जीवन का सार है, ये प्यार ही एक हर एक तक अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, जहाँ खुद में जब हम ये गुण बनकर हर एक पल में वो जिएंगे, तो वाकई ही सिर्फ हमारा ही उद्धार नहीं है, जिस किसी से भी हमारा किसी रूप में संपर्क होगा, हर एक के जीवन में फिर वो प्यार की बात, वो करुणा की। और अक्सर जीवन में फिर ये भी क्लियर होगा कि करुणा तो किसी भी अपने जीवन के एस्पेक्ट में, किसी भी स्फीयर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मन में है तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जब भी कोई गेम खेली जाए तो वो बहुत ही एक जुनून के साथ खेली जाती है, बहुत ही एक उसमें भाव ऐसे आते हैं कि जहाँ एक जीत की ओर अपने मन को लेके जाना, मनोबल ऐसा बनाना, तो
ऐसे स्पोर्ट्स में भी देखा जाता है अक्सर कि चाहे एक कोई दूसरी टीम का प्लेयर घायल हो जाए तो भी कैसे दूसरी टीम का एक करुणा रूप वो एक गेम को वहीं रोककर पहले यही देखते हैं कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। कैसे अक्सर एक दूसरी टीम ही चाहे सही कुछ अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहन दूसरी टीम भी देती है। तो चाहे ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, जुनून होता है, फिर भी एक कंपैशन का भाव मनों में होता है। कैसे अपने जीवन को जहाँ हर कोई इस रूप में जीत सकते हैं, हर जगह ये कभी भी परिस्थिति कोई ऐसी नहीं होगी जहाँ एक चॉइस होगी कि हम इस समय किसी के साथ करुणा दया से पेश आएं या फिर एक गुस्से से, एक बदसलूकी से। तो वो चुनाव हर समय होता है और हर समय किसी भी परिस्थिति में मन में करुणा का भाव रखा जा सकता है। अक्सर फिर ये भी सोच आती है कि हम अगर करुणा दया करते चले जाएं, सबके साथ मीठे बनते जाएं, तो कोई ना कोई हमारा अक्सर इस्तेमाल कर लेता है। तो भाव वही कि हमने अपने गुणों को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हमारा मूल ये परमात्मा ही है जिससे सारे गुण उत्पन्न हैं। तो जब ये परमात्मा को मन में बसाएंगे तो ये चतुर चालाकियाँ, ये दिमाग की उपज भी खत्म हो जाएगी। फिर ये समर्पित भाव, ये प्यार ही रहेगा। ये करुणा मन में फिर अगर है तो वो हर एक की मानवता की सेवा के लिए भावों को रखेगी। फिर ये एक अपने अंदर से जब मैं ही खत्म हो जाएगा, मैं अगर है ही नहीं तो फिर कैसे कोई मेरा इस्तेमाल करेगा। तो बात वही कि हमें जहाँ जीवन में एक असली मनुष्य बनकर जीना है, हमें एक गुणों को सिर्फ अपनाना ही नहीं, गुण बनना भी है। तो ऐसे गुणों को जीते चले जाएं जब, और असली मानव बनना फिर बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा से जुड़कर, हर समय इसके एहसास में रहकर, तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ऐसे मानवीय गुणों, ये रूहानी गुण ही हैं जो मानवीय गुण हैं। इस रूहान से, इस परमात्मा से जुड़कर ये दैवीय मूल रूप हमारे अंदर जो ये आत्मा इसी परमात्मा की अंश तो है, तो ये पोटेंशियल एक डिविनिटी का तो है ही। तो इस पोटेंशियल को पूरा जिया जाए, ये बना जाए, और ये बनना जाना संभव भी। तभी आज बार बार वो आवाज़ भी ब्रह्म ज्ञान की लग रही कि जीवन जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान रूपी इस रोशनी को प्राप्त कर लें, ताकि ये जीवन फिर पूरी तरह मुकम्मल जीवन बन सके। हर समय में एक अपने आप को जबरदस्ती कोई गुण नहीं डालने पड़ेंगे। एक गुणों की खान खुद बना उस समय जाया जाएगा, और आध्यात्मिक रूप से भी जब इस परमात्मा से ये कनेक्ट स्पिरिचुअली होगा रहेगा, तो फिर एक मन में, जीवन में वही लहर हमेशा की रहेगी, वो रोशनी हमेशा की। फिर हर पल में चाहे कैसी परिस्थिति हो, ये रास्ता, सही मार्ग यही रहेगा। मन भटकेगा नहीं। मन में वो क्लैरिटी का आना कि कैसे एक जीवन में वही चुनना है जो एक है, जो ये सच्चाई है, जो ये परमात्मा है। फिर एक ये मन में वैसे भाव नहीं होंगे कि किसी के सामने अच्छा सिर्फ बनना है, पीठ पीछे उन्हीं की निंदा चुगली नहीं। फिर वो बात समझ आ जाती है कि सभी अपने हैं, सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अपने जीवन में हर एक का वो आदर करना एक स्वाभाविक हो जाएगा। एक प्यार से उत्पन्न कंपैशन, ये करुणा हर एक तक पहुँचेगी। तो जहाँ परमात्मा ही, ईश्वर ही प्यार है, ये निराकार रूपी प्यार को अपने जीवन में अपना लें, ताकि फिर इसी से उपजे
हर गुण को हम जी सके। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना, चाहे कोई अमीर है, गरीब है या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो हैं किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है, तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना, ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है, तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात
क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ यही इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। तो हमें सिर्फ़ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आप का भी कल्याण वही है हमारा, हम सबको फिर एक ही बात एक मानकर साथ ही रह पाएंगे। जब तक हम एक नहीं मानेंगे अपने आप को, एक को देखेंगे नहीं, तब तक हम फिर एक होकर जी नहीं सकते। फिर चाहे वही बात आती है कि अगर उदाहरण के तौर पे कुछ व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद हों तो कुछ समय बाद वो अगर एक दूसरे के व्यवहार की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दें या ये नफ़रत करके लड़ाई शुरू कर दें, तो फिर वो कुछ ही व्यक्ति एक कमरे में चाहे हों, वो नर्क का रूप ले लेता है वो एक कमरा भी। और यहाँ आज सत्संग में भी जैसे देखा जा रहा है कि सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे आसपास जो बैठे हैं उनको जानते भी नहीं, फिर भी उनकी चरण रज लेके उनके चरणों में शीश झुकाने वाली बात, फिर भी वही बात कि ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं और ये हमारे जैसे भी हैं। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक के मन में प्यार होगा। आज सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात आ रही थी कि कैसे हम अपने जीवन को संवारने के लिए ये प्यार ज़रूरी है जीवन में लाना, क्योंकि बिना प्यार के तो ये फिर ज़िंदगी जीनी पॉसिबल ही नहीं है। ये लव इज़ गॉड वाली बात आ जाती है कि प्यार अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी ही क्या है। तो हम अगर अपने मन में अपनी आस्था के साथ कहीं पे भी मानते हों, चाहे वो किसी भी धर्म में, मज़हब में या कोई भी धर्म स्थान पे जाकर हमारी आस्था है, वो एक निरंकार के रूप में जब हमने अपना रिश्ता बना लिया, हमने ये एक एहसास जोड़ लिया, ये पहचान कर ली, तो फिर बस हमारा ये निश्चित है कि हमने ये रिश्ते को ही गहरा करना है और ये ज़िंदगी में प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर, हर एक को चाहे वो कैसी भी मान्यताएं रखते हों उनको अपनाकर, क्योंकि जब तक हम ये बात मन में नहीं रखेंगे, हम इस तरह खूबसूरती से भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी नहीं जी पाएंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा जैसे क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को अपने जीवन में डालें। वो गुण, वो एक ठहराव वाला जो जीवन है कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमने शांति रखनी है, वो मन को अपने भी नहीं दुखाना, किसी दूसरे को कड़वे वचन बोल के उसके मन को भी नहीं चोट पहुंचानी। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये सेवा भी, सुमिरन भी, सत्संग भी सबके जीवन में है और यही कोशिश हर एक की रहती है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जहाँ जीवन जी रहे हैं, वहीं हमें ये चेतन हो के बात ये याद रखते हुए कि हमने अपने जीवन में मर्यादित रूप में जहाँ एक अपने दिल से तो अरदास पूरे विश्व के लिए करनी है, पर ये जो हमको एक खुशी का भी समय है उसमें भी ये शुक्र करना है, और जो समय हमारे को हमारे अनुसार नहीं लग रहा उसमें भी हमें यही बात, यही मन के भाव परमात्मा से रखने हैं कि जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो आगे यही इसी तरह हम अपने जीवन में ये खुशबू रखें, ये जीवन हमारा हर पल और सुधार ही हो इस जीवन में और गिरावट की ओर ना आए, हमारे पल पल में कर्म ऐसे हों
जो हमको भी एक खुशी दें, औरों को भी खुशी दें। तो हमें इसी तरह ये सिमरन का आसरा लेते हुए सत्संग का, सेवा का, अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना, खुद को पहले पूर्णता से इस के साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुंचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलतफहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें, वरना तो एक
अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता कि एकदम आप डिज़ायरलेस हो जाओ, कि कोई इच्छा ही ना रखो। दासी का घड़ी पे भी नज़र जा रही है, तो और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।